इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की सीमा को हिंदुस्तान के सचिन से प्यार हो गया है। सीमा का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि वो शौहर को छोड़कर सीमा पार कर गई और अवैध तरीके से भारत आ गई। TV9 भारतवर्ष पर आज सीमा के दोनों शौहर आमने सामने हुए। TV9 के चुभते सवालों पर सीमा ने अपने दिल का हाल बताया, लेकिन सीमा हैदर को लेकर कई सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि सीमा हैदर सच्ची प्रेमिका है या ISI की जासूस। आज सीमा पार के प्यार की सबसे प्रामाणिक पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से भागकर भारत आ गई सीमा को लेकर कच्छ के डाकू रानो शान ने बड़ी धमकी दी है। कहा है कि अगर 2 दिन में सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी तो वो हिंदुओं के मंदिर पर हमला कर देगा। प्रेमिका या पाकिस्तानी जासूस, सीमा हैदर की स्टोरी में ट्विस्ट है। आप पर जासूसी के तमाम आरोप लगने लगे कि आप पाकिस्तान की कहीं एजेंट तो नहीं है जो भारत में इस तरीके से दाखिल हो गए। जी, तो उसको लेकर क्या आपके पास सबूत है? क्योंकि आप पर आरोप बहुत संगीन लगाए गए। यस मैम, लगाया गया आरोप और ये मेरी जासूसी चल रही है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सब पासपोर्ट हैं, सब कुछ है। हम दोनों की भी जो हम दोनों चीट करते थे वो चीज़ें हैं और कॉल हिस्ट्री निकाली गई। मैंने अपने फ़ोन नंबर सारे इनको दे दिए हैं और जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी सामने आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है और मुझे लगता है और यकीन भी है कि यही हकीकत सामने आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात हैदर की मैम, तो हैदर से मैं रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने उन 2 बच्चों के फ्यूचर सोचें। सीमा हिंदुस्तान में नया घर बसाएगी या पाकिस्तान वापस जाएगी? क्या आपको इस बात का कहीं भी अभी डर है क्या कि पाकिस्तान वापस न जाना पड़े? मतलब ऐसा कहीं दिमाग में है? ये तो दावा कर रहे हैं गुलाम कि पाकिस्तान ये वापस चाल चलेगा। मेरे कभी भी नहीं जाऊंगी, ना मुझे डर भी है। हाँ, ये पाकिस्तान से नई चाल चलेंगे, मुझे पता है, तो चलने दें। सीमा या हैदर, कौन सच बोला? TV9 भारतवर्ष ने पूरा राज खोला। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, वायरल रील ने मचाया 4 देशों में बवाल। सीमा पार से आई सीमा हैदर की भाग सचिन ने सिंदूर। पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचकर सीमा ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दी। इसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और दुबई पर हंगामा हुआ। पाकिस्तान की सीमा और हिंदुस्तान का सचिन, दोनों के बीच पबजी वाला प्यार हुआ। सीमा ने सरहद पार करने का फैसला किया। पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर ने किसी भी कीमत पर सचिन से मिलने की कसम खाई। सीमा हैदर ने फैसला कर लिया कि अब जीना है तो सचिन के साथ और मरना है तो हिंदुस्तान की मिट्टी में। सीमा ने पाकिस्तान छोड़ दिया और अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ी। शादीशुदा सीमा हैदर जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान से निकल गई। ना अपने शौहर को कुछ बताया, ना अपने ससुर को और ना ही अपने मायके वालों को। सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही, ये खबर सिर्फ एक इंसान को थी, ग्रेटर नोएडा में रह रहे सचिन को। बिना वीजा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचना नामुमकिन था। सीमा हैदर ने हिंदुस्तानी वीजा के लिए बहुत कोशिश की, वीजा नहीं मिला तो अवैध घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान की शादीशुदा सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान कैसे पहुंची, यह आपको बताएंगे। लेकिन अभी वो 2 जगह देखिए जहां से सीमा हैदर का सफर शुरू हुआ और जहां सीमा हैदर पहुंच गई। भीड़ पाकिस्तान के उस गांव में भी लगी
जहां से सीमा हैदर अचानक गायब हो गई और हिंदुस्तान के उस गांव में भी जहां सीमा पहुंच गई है। सीमा अब हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सोते जागते सिर्फ एक खौफ है, वापस पाकिस्तान जाने का खौफ। बहुत खौफ है, मेरे मन में बहुत डर लगता है कि कहीं मुझे वापस तो नहीं भेज देंगे। यही बात रोज़ मैं इनको कहती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कहा मुझे जहर ला दो, मैं खा के मर जाऊँगी। जब ये बात करेंगे वापस जाने की, मैं वापस नहीं जाना चाहती मैम, किसी भी कीमत। वहीं मार देंगे, बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। सब इनको ताना देंगे। इनके चाचा जो हैं दूसरे पापा के, तो वो हैं ही क्राइमिनल, वो अच्छे हैं ही नहीं, वो गाँव के बिल्कुल जाहिल लोग हैं। तो मुझे तो खत्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात नहीं, का डर है कभी भी नहीं। वो अपनी इज्जत पे उनकी बात बनी होगी, अब किसी तरह वापस लाके वो मुझे खत्म ही कर देंगे। पबजी वाले प्यार से शुरू हुई इस प्रेम कथा में गदर शुरू हो गई। दुबई में नौकरी के लिए गए सीमा के पति ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार से उसकी पत्नी और बच्चों को वापस उसके पास लौटाने की गुहार लगाई है। लेकिन सीमा को डर है, अगर वो वापस गई तो जिंदा नहीं बचेगी। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और कोई भरोसा नहीं मैम। इनकी आपको पता नहीं है, मैं रह के आई हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ, तो वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे या आपको बहका रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी, हैदर में मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। पाकिस्तान की सीमा टिकटॉक पर वीडियो बनाती है। सीमा के इंस्टाग्राम पर 700 से ज्यादा रील। सीमा को पबजी खेलने का शौक है। टिकटॉक पे वीडियो बनाना, रील बनाना। रील तो इनके लिए बनाई, पहले टिकटॉक ही चलाते थे। पाकिस्तान में टिकटॉक बहुत चला है, तो बहुत टिकटॉक पे वीडियो वगैरह बनाना, डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब नाचना मुझे बहुत पसंद था। तो फिर मेरी जब पबजी खेला इनके साथ तो मुझे अच्छा लगा। फिर इन्हीं के लिए मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा। 813 वीडियो हैं सिर्फ इनके नाम की मेरे उस आईडी में। और अब पाकिस्तान से भागकर अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंच गई। सीमा खुद को गदर एक प्रेम कथा की सकीना की तरह बता रही है, जिसका प्यार हिंदुस्तान में और जिसे हिंदुस्तान से प्यार। अभी तो गदर फेवरेट लग रही है। कहानी गदर जैसा ही। रील्स भी गदर गानों पे बहुत हैं। जब वहाँ होती थी तो मैं इन पे ही बनाई। प्राइवेट थी, अब पब्लिक कर दी है, तो इन पे ही बनाया करती थी कि घर आजा परदेसी। इन पे ही ज़्यादा मेरी रील थी कि मतलब मुझे ले जा मुझे परदेसी, इस तरह की मैं लिपसिंग करती थी उन रील गानों पे। तो आज तक मेरे मतलब 814 वीडियो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ तक की हैं, सिर्फ इनके नाम से मैंने बनाई। गदर का कोई डायलॉग फिल्म याद है? गुनगुनाती हैं? नहीं अच्छा नहीं गाती। सीमा हैदर का पति हैदर उससे लौट आने की गुहार लगा रहा है और सीमा कह रही है कि वो मर जाएगी, लेकिन वापस उस मुल्क में नहीं जाएगी जहां ना कोई नियम है, न कायदा और न कानून। कैसे आने देते, मुझे टुकड़े कर देते वो वहीं पर। अगर इनको बताती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इनको अगर बताती तो आपको लगता है हैदर का परिवार, हैदर पहले तो अपने बाप को बुलाता है मेरे पास मेरे टुकड़े करवाने के लिए। हमारे यहाँ काला काली का रवाज है, पूछो इनसे कि नहीं है। काला काली का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करेगा लड़की की कोई तो उसे कत्ल कर देते हैं काली करके। क्या नहीं है इनमें रवाज? अगर मैं इनको बताती मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे कानूनी तलाक दो, तो ये मुझे पहले काली करके मार देते और कानून पूछता कहते काली थी हमने मार दिया। सीमा हैदर अपने ससुराल को छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर और अपना घर बेचकर हिंदुस्तान आ गई। लेकिन यहाँ सीमा का मुश्किल सवालों से सामना हुआ। सवाल ये कि वाकई वो सच्ची प्रेमिका है या पाकिस्तान की जान। कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई? वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना। कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं, इस शक की एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड थे। सीमा हैदर के पास 6 पासपोर्ट थे। सीमा हैदर ने एडिट कर आधार में सचिन का नाम जोड़ा।
सीमा हैदर ने दावा किया है कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। उसके पास से 4 मोबाइल और 1 सिम बरामद हुई है। इसके अलावा सीमा के पास से 2 VCR कैसेट भी मिली है। सीमा ने अपने फोन से ज्यादातर चैट डिलीट कर दी है। उसके पास से 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं। सीमा हैदर का दावा है कि वो सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन वकीलों की तरह तर्क करती है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, तकनीक की अच्छी जानकारी है। जिस तरह से सीमा अपने शौहर को और अपने ससुराल को छोड़कर अवैध तरीके से भारत आई है, वो सवालों के घेरे में है, लेकिन सीमा के पास हर सवाल का जवाब है। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट है या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। इधर सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंची, उधर पूरे पाकिस्तान में कोहराम शुरू हो गया। पाकिस्तान की सीमा हैदर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चित्र और चरित्र खोलकर रख दिया। चीख चीख कर सबको बताया कि पाकिस्तान में कानून का नहीं, जुल्म और सितम का राज है। ये इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ही पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा कि ऐसे तलाक नहीं होती, पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं हैं? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। सीमा ने TV9 भारतवर्ष के जरिए पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में खुलेआम छोटी छोटी बच्चियां बेच दी जाती हैं। वो अपनी बच्चियों का भविष्य बचाना चाहती है, इसलिए वो पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ गई है। हैदर का खानदान रहता है, वहाँ कानून भी नहीं चलता। ठीक है। पाकिस्तान हमको गुलाम, अब आपने सुना सीमा जो तमाम बातें कह रही हैं, उन्हें डर लगता है, वो वापस नहीं आना चाहती है, और आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आप तलाक नहीं देंगे। आप जी, लेकिन वो जो अपनी बात कह रहे हैं आप उसे पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। नहीं देंगे तलाक, मैं तो बुलाऊंगा अपने घर, अपने साथ ठीक से रखूंगा, इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सीमा को। आप मैं कभी भी नहीं आऊंगी। सब बातें ये जो तुमने किया, हाँ, मैं कभी भी नहीं आऊंगी। सीमा हैदर ने दावा किया था कि अरसे से उसकी अपने पति हैदर से बात तक नहीं हुई, लेकिन जब TV9 भारतवर्ष ने दोनों की बात करवाई तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोपों की बारिश कर दी। सीमा ने हैदर के घरवालों और सौतेले पिता को क्रिमिनल कहा। हकीकत जानने के लिए पाकिस्तान में मौजूद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता जुनैद जुल्फिकार सीमा हैदर की ससुराल में पहुंचे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जहां सीमा की ससुराल है, वहां ना तो सड़क है, ना बिजली और ना ही कोई दूसरी सुविधा। पाकिस्तान की पुलिस तक वहां जाने से डरती है, क्योंकि वहां कबायली कानून चलता है। TV9 की एक्सक्लूसिव टीम जो है जैकाबाद में सीमा के शोहर के घर जो है पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैकाबाद सीमा के शोहर गुलाम हैदर के गांव में। आप बताइएगा कि क्या मामला, कब शादी हुई थी? क्या इसका 2014 में शादी हुआ, समझा। अभी पहले सीमा भी इधर आता था, उसको मेरा बेटा भी इधर था। अभी वो चला गया कराची से, फिर उसने बोला मैं अभी जाएगा सऊदिया, मेरा लड़का सऊदिया चला गया। सीमा उधर था कराची, उसने जगह भी उधर से लिया, फिर वो जगह खपा के सीमा भाग गया, समझा। पबजी से पैदा हुए प्यार में पागल सीमा हैदर अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई, इसलिए पुलिस और एजेंसियां एक एक तथ्य की पड़ताल कर रही हैं। सीमा हैदर अभी जहां है वहां से कहीं भी जाने पर पाबंदी है।
सीमा के प्रेमी और कथित पति सचिन और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ भी विदेशी अधिनियम की धारा 14, 120B का केस दर्ज हुआ है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धाराओं में भी गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होने का मामला बनता है। मामला पेचीदा है, अदालत में है। अब हिंदुस्तान का कोर्ट तय करेगा कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को यहां रहने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। लेकिन अब यह जानिए कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत के एक कबीले में रहने वाली सीमा कैसे ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते सचिन की हो गई। 2019 में पबजी पर मुलाकात हुई, गेम खेलते खेलते प्यार हो गया। इसके बाद कई बार भारत आने की कोशिश की, बार बार वीजा की अपील खारिज हुई, तो सऊदी अरब से भारत आने की कोशिश की, बाद में नेपाल का रास्ता अपनाया। मार्च 2023 में दोनों नेपाल में मिले। 7 दिन तक नेपाल में दोनों साथ रहे। दोनों का दावा यह है कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने शादी कर ली और फिर गोरखपुर के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची। पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है। इस गेम में एक साथ 60 खिलाड़ी खेलते हैं। ये लोग अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, अलग अलग देशों में बैठे हो सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी 4-4 लोगों की टीम बनाते हैं। एक टीम के सदस्य एक दूसरे को ऑडियो कॉल और चैट कर सकते हैं। ऐसी ही पबजी की एक टीम ने सीमा को सचिन से मिलवा दिया। अब सीमा कहती है कि वो सिर्फ सचिन ही है और सचिन के प्यार में उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया है। मुझे हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और यहाँ के धर्म से भी। सचिन क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी। हैदर के लिए कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूं, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए। सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। हालांकि सीमा की कहानी में कई पेच हैं। सीमा के पति हैदर ने दावा किया है कि शादी से पहले सीमा अपने कजन से प्यार करती थी, लेकिन उसके घरवाले इस प्यार के खिलाफ थे। बाद में एक मिस कॉल ने गुलाम हैदर से उसकी मुलाकात करवा दी। गुलाम हैदर ने 2014 में सीमा से प्रेम विवाह किया। कबीले से बाहर निकाह करने की सजा के तौर पर गुलाम हैदर को जुर्माना भी भरना पड़ा। तब गुलाम हैदर ऑटो चलाता था। बाद में गुलाम हैदर दुबई जाकर मजदूरी करने लगा। 2019 में गुलाम मोहम्मद दुबई गया और सीमा ऑनलाइन गेम खेलते खेलते सचिन मीणा के कांटेक्ट में आ गई।